आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज से आप हमारे शो में बहुत सारे बदलाव देखेंगे। ये बदलाव इसलिए हैं कि मैं आपको रिचुअल्स और साइंस का कॉम्बिनेशन बताना चाहती हूँ। मैं आपको वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताना चाहती हूँ जो आप कर सकें, आप समझ सकें और जिससे आपको फर्क भी महसूस हो। तो आज क्या क्या खास है हमारे पास आपके लिए जानते हैं। क्यों करते हैं 108 मंत्रों का जाप, शास्त्रों और पुराणों की खास जानकारी। हाई ब्लड प्रेशर से है परेशान, कंट्रोल करने का खास यंत्र और अचूक उपाय। आंखों की भाषा अब खोलेगी दिल के राज। कैसे होम रेमेडीज से आप बन सकते हैं बेहद खूबसूरत। अपने ही राशि के हिसाब से कल के दिन को बेहतर करने की खास टिप आपके लिए। 108 मंत्रों का जाप करो, 108 परिक्रमा लो। 108 का फंडा क्या है ये तो आपको बताऊंगी, और इसके बाद आपको बताऊंगी कि अगर बीपी से आप हैं परेशान, फैमिली का कोई भी मेंबर है परेशान, आस पड़ोस में कोई है परेशान, बीपी कंट्रोल करने का सिंपल फंडा भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले 108 का राज जानते हैं। 108 की महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई है। किसी भी काम को करने के लिए मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप की माला में 108 मनके होते हैं। क्यों होते हैं चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में 9 अंक को, नंबर 9 को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया क्योंकि ये ब्रह्मा जी से जुड़ा है। तो आप जब 108 को ऐड करते हैं तो उसका टोटल भी 9 आता है। अब शास्त्रों के अनुसार हम सभी जानते हैं कि सूर्य की 12 राशियां हैं और यजुर्वेद के अनुसार सूर्य ब्रह्मा से जुड़े हैं। तो 1 यानी कि 12 इंटू 9 प्लैनेट्स 108 बनता है। इसलिए भगवान की 108 प्रार्थनाएं करने के लिए 108 बार जाप लेने का बहुत महत्व है। ऋषि व्यास ने 108 महापुराण लिखे। अब देखिए ना, इसी तरीके से भागवत में 1,08,000 श्लोक हैं। शास्त्रों में 108 उपनिषद पाए जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, जो हमारे यहाँ पे पवित्र नदी भागवत में 1,08,000 श्लोक हैं। शास्त्रों में 108 उपनिषद पाए जाते हैं। इसी तरीके से देखिए, जो हमारे यहाँ पे पवित्र नदी माँ गंगा कहा जाता है, उनका लॉन्गिट्यूड है 12 डिग्री और लैटिट्यूड है 9 डिग्री, जिसका टोटल है 12 9 108। ज्यादातर हर हिंदू देवता और देवी के 108 नाम होते हैं। 3 गुण, सतव, रजो और तमोगुण, 36 इंटू 3 108। तो इसलिए 108 जो है इतना इंपॉर्टेंट और प्राइम नंबर माना जाता है। आपके आज में आपके कल का राज छुपा है। तो क्या करें ऐसा कि कल हो जाए बेहतर और खूबसूरत, आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, अपने टेम्पर को, अपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉजिटिव बोलिए। और मंत्रों से ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा। ऐसे में जब बीपी हाई हो तो मंत्र जपें, ओम भवानी पांडुरंगा। आपका बीपी इन शब्दों के जरिए कंट्रोल होने लगेगा। बस इस मंत्र की डेली एक जाप करते हैं तो आप अपनी बॉडी पर इसका असर देख सकते हैं। अगर हाई बीपी को कंट्रोल करना है तो इसके लिए आपको कुछ और खास टिप्स को आजमाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी में प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी में कमी, ये सारे सिम्टम देखते हैं। इसके उपाय ये हैं कि आधा घंटा रोज एक्सरसाइज या योगा करें ताकि बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक चले। 45 मिनट्स रोज पार्क में वॉक करें ताकि आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिले। और नंगे पैर हरी घास पर चलते हैं तो आपकी आईज रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बीपी को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी से बचें। खाने में नमक कम से कम लें। रोज सुबह 1 गिलास पानी में 5 या 6 ड्रॉप्स लेमन जूस की डालें, 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसको पिएं। इसके अलावा एक और खास टिप है, तरबूज, वाटरमेलन के बीज सुखाकर पीस लें। इसका 2 चम्मच
1 कप पानी में कुछ देर के लिए उबालें। फिर इसे छानकर दिन में 3 बार इस पानी को 4-4 चम्मच पिएं। आपका बीपी नेचुरल तरीके से कंट्रोल रहेगा। और एक काम करें, रोज सुबह 1 या 2 बनानास खाएं और डेली 2 ग्लास नारियल पानी पिएं। देखिए आपको बीपी तंग करना छोड़ देगा। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको सेल बढ़ाने का एक साइंटिफिक तरीका बताऊं? हम सब कुछ ना कुछ तो सेल करते ही हैं। कोई अपनी बातचीत, कोई अपनी प्रेजेंटेशन, कोई अपने एक्टिंग स्किल्स को, कोई अपनी माइंड को, कोई अपने प्रोडक्ट को, और घर में जो फीमेल्स काम नहीं करती हैं वो अपनी फरमाइश को। हम हमेशा दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। इसके लिए क्या करें आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या करें 4 राशि वाले लोग अपने कल को बेहतर बनाने के लिए, ये जानते हैं। मेष राशि वाले लोग अपने घर में पीतल के दिए में थोड़ा सा तिल का तेल डालकर दीपक जलाएं। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 2:28 PM। वृषभ राशि वाले लोग घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। उनके पैर के अंगूठे का नाखून टच कर जाएं और सारी प्रॉब्लम छूट जाएंगी। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:32 PM। मिथुन राशि वाले लोग कल खाने में मूंग की दाल खाएं। दिन बहुत अच्छा रहेगा। और लकी टाइम इवनिंग में 5:17 PM। कर्क राशि वाले लोग क्या करें? कल नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से बचें। दिन में कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा अगर नॉनवेज नहीं खाते। और लकी टाइम इवनिंग 6:14 PM। मैं आपको आज ये भी बताऊंगी कि मूलाधार चक्र क्या है। अगर आप नहीं जानते इसके बारे में, या आपको ये लगता है कि ये आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये आप ही के काम की इंफॉर्मेशन है, हर एक के काम की इंफॉर्मेशन है। ये आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले साइंटिफिक तरीका सेल्स बढ़ाने का जानिए। NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल कर आप अपने बातचीत के तरीके को, शक्ति को बढ़ा सकते हैं। लोगों से वो सब करवा सकते हैं जो आप पहले नहीं करवा पा सकते थे, जैसे कि सेल्स में बढ़ोतरी होना। कैसे करते हैं NLP का इस्तेमाल? बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग घंटों भाषण सुनते हैं, चुपचाप जाकर वोट कर देते हैं। क्या खास बात होती है उनकी बातचीत में? क्या वही तरीका हम आम आदमी भी इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल, चलिए सिखाती हूं कैसे। सपोज कीजिए आप अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, सारी वैरायटी दिखा चुके हैं, और जब आखिरी सवाल आता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, तो अगर आपने ऐसे ही बोल दिया तो मोस्ट प्रोबेबली डील क्रैक नहीं होगी। पर अगर आपने डायरेक्ट पूछा लाल वाला या व्हाइट वाला, ऐसा बोलकर आपने अपने खरीदने का ऑप्शन बना दिया और लेना है या नहीं लेना है खत्म कर दिया। ये सेल्स बढ़ाने के लिए बेहद कामयाब NLP टेक्निक है। सपोज दिखाती हूं, आप किसी शॉप पर गई, आपको सेल्समैन ने सारे प्रोडक्ट दिखा दिए, आप कंफ्यूज्ड हैं, लूं नहीं लूं, पर आपको 2 चीजें थोड़ी थोड़ी पसंद भी आई। उसने आपसे ये नहीं पूछा मैडम कौन सा लेंगी या नहीं लेंगी। उसने आपसे पूछा मैडम कौन सा पैक करूं, नीला या पीला। आपका माइंड इंस्टेंटली उसकी बात में घूम जाएगा और आप पीस पिक कर लेंगे। इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, यानी कि अपनी बातचीत से दूसरे के दिमाग पर कैसे काम करना है। आपसे मैंने कहा था ना, आपको बताऊंगी, आंखें खोलेंगी दिल का राज। कैसे होता है ये संभव, आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले एक खास चक्रा थेरेपी जानिए, क्या फायदा देती है ये आपको, ये भी बताऊंगी। आज हम बात करते हैं मूलाधार चक्र, जिसको रूट चक्रा भी कहते हैं। रूट मतलब जड़। हमारी जड़ कहाँ है? मूलाधार चक्र, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, इसके बेस में होता है। इसका काम क्या है, हम सुने क्यों? भाई इसका काम है आपको फिजिकल वर्ल्ड से जोड़ना,
यानी कि लोग, रिश्तेदारी, पैसा, नौकरी, हर तरीके से जोड़ना। इसका बैलेंस होना आपको प्राण शक्ति देता है, स्टेबिलिटी देता है, ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है। अगर मूलाधार चक्र बैलेंस्ड है तो इंसान में सोचने की, समझने की शक्ति बहुत बढ़िया होती है, निडर होता है, सबके साथ मिलजुल कर काम करने वाला होता है। अब अगर किसी चीज की जड़ें बहुत ज्यादा हों, पौधा छोटा, जड़ें ज्यादा, यानी कि ओवर एक्टिव मूलाधार चक्र हो, तो इंसान गुस्से वाला होता है, एग्रेसिव होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। अब अगर जड़ें कमजोर हो, मूलाधार चक्र कमजोर हो, तो इंसान दूसरों से जुड़कर काम करना पॉसिबल नहीं है। काम में फोकस और डिसिप्लिन की कमी, हर समय सोचता रहेगा, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, इनसिक्योरिटी। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मूलाधार चक्र कैसा है? ये आपके शरीर में कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जैसे अचानक वेट लॉस होना या वेट गेन होना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, अनीमिया, डिप्रेशन, आलस, ये सारे सिम्टम हैं कमजोर मूलाधार चक्र के। हल कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगी। लाल रंग का खाना, लाल रंग क्यों? जड़ों को ताकत, बेस चक्र लाल रंग। लाल रंग के खाने खाएं, फूड लें जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, गाजर, चुकंदर। प्रोटीन रिच फूड्स खाएं जैसे बीन, नट्स। मूलाधार चक्र, बेस चक्र यानी कि धरती, हमारी जड़ें कहां होती है? धरती में। तो पेड़ की जड़ कहां होती है? धरती में, इसलिए बेस चक्र अर्थ का है। क्या करें? सुबह पार्क में खुली हवा में जाकर वॉक करें, नंगे पैर धरती को छुएं, घर में नंगे पैर चलें, मिट्टी में नंगे पैर चलें, कुछ देर घास पर या घने पेड़ के नीचे रोज खड़े हों, बैठें। और मूलाधार चक्र का एक मंत्र भी है, मंत्र है लम। इस मंत्र का रोज 10 से 15 मिनट उच्चारण करें। आप जिंदगी में निडर होंगे, किसी चीज से डरेंगे नहीं और हर मुसीबत का हल निकाल लेंगे। नेचर हमें हर समय कुछ ना कुछ सिखाती है। अस्तित्व में इतने प्रतीक छुपे हैं जो हमारे जिंदगी के अगर नियम बन जाएं तो हम अपनी उम्मीद से ज्यादा ऊपर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक और नेचर, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस आपको क्या सिखाता है ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आंखों की बात। कोई व्यक्ति किसी और को कितनी देर तक देखता है, कैसे देखता है, इससे उसके बारे में जाना जा सकता है। समझिए आंखों की बोली। नेचुरल तरीके से, अगर कोई आपको नेचुरल तरीके से देखता है, किसी की बात करते हुए जब कोई उनको 5 या 10 सेकंड तक आंखों में आंखें डालकर देखता है, तो इसका मतलब आपसे बात करते हुए जो सामने वाला आपको 5 सेकंड तक देख रहा है, 10 सेकंड तक देख रहा है, फिर आंख झपक रहा है, इसका मतलब वो आपसे बात करते हुए एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, कॉन्फिडेंट है, वो कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। अब एक होता है म्यूचुअल गेज, आंखों से इशारा हो गया। कैसे होता है ये? जब आप किसी से बात करते हुए सामने वाले के चेहरे की ओर देखते हैं, चेहरे की ओर आपने देखा, आपकी आंखें हल्की सी ऊपर चढ़ेंगी। ये इंटिमेसी, अट्रैक्शन, अटेंशन आप दूसरे को दे रहे हैं, ये दर्शाता है। व्यक्ति बातूनी है ये भी जताता है। अगर आपसे कोई बात करते हुए आंखें नीचे करे, आंखें नीचे कर लेता है बात करते करते, तो वह व्यक्ति शर्मीला है, इंट्रोवर्ट है, वो पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा, ये भी एक वजह है। अब अगर कोई आपसे बात करते हुए आपको ऐसे देख रहा है जैसे वो घूरता ही जा रहा है, तो ज्यादातर आर्टिस्ट लोग ऐसे देखते हैं जब वो कुछ आपके अंदर से अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको देंगे और ढेर सारी जानकारी, खूबसूरत स्किन के राज, तो कहीं नहीं जाइए। स्वागत है। तो क्या सोचा आपने?
अपने कल को बेहतर बनाना है या नहीं? अगर बनाना है तो वो टिप्स जो सुनते हैं वो किया भी कीजिए। आपको बताऊंगी क्या करना है कल, लेकिन इससे पहले नेचर से एक इंस्पिरेशन लीजिए। नेचर हमें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज, सोशल बिहेवियर के बारे में लेसन्स देती है। तो नेचर से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताती हूं, सीख सकें तो सीखिए। अफ्रीकन एलिफेंट्स यानी कि अफ्रीका के हाथियों में 60 से 70 साल की जो फीमेल एलिफेंट होती हैं वो ग्रुप की लीडर होती हैं और सभी उनकी इज्जत करते हैं। जिस ग्रुप की लीडर बड़ी उम्र की फीमेल होती है वो शेरों तक का मुकाबला कर लेते हैं और हरा देते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब एलिफेंट्स फीमेल की इज्जत कर सकते हैं, उनकी सलाह मान सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और राजा का मुकाबला कर सकते हैं, तो अगर आप अपने घर की बुजुर्ग फीमेल की रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें, उनकी सलाह मानें, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम का मुकाबला कर सकते हैं। 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग घर में सैंडलवुड, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, प्रॉब्लम्स घर के बाहर जाएंगी। लकी टाइम इवनिंग में 5:52 PM। कन्या राशि वाले लोग माथे पर केसर का तिलक लगाकर काम पर जाएं और देखें दिन कितना अच्छा बीतता है। और आपका लकी टाइम इवनिंग में 5:27 PM। तुला राशि वाले लोग खाने से पहले अपने इष्ट को याद करेंगे और एक बार जोर से उनका नाम लेंगे। ये वॉइस वाइब्रेशन आपके दिन भर की नेगेटिविटी को दूर करेंगी। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग लेफ्ट हैंड में कोई ज्वेलरी या कोई अंगूठी नहीं पहनकर जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:38 PM। फिर से बताऊंगी आपके फ्यूचर को कैसे बना सकते हैं हम बेटर, वो खास टिप्स आपके लिए लाऊंगी। लेकिन इससे पहले जानते हैं क्या है स्पेशल, ब्यूटीफुल, ग्लोइंग स्किन का राज। चेहरे की मार्क्स दूर करने के लिए, स्किन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक टमाटर का जूस निकालें, 5-6 ड्रॉप्स नींबू मिलाकर मिक्स करें, चेहरे पर 15-20 मिनट के लिए लगाएं, चेहरा धो दें। कुछ दिन तक ऐसा रोज करें, दाग धब्बे दूर होंगे, स्किन के पोर्स बंद होंगे। कुछ ही दिनों में स्किन बेहद खूबसूरत हो जाएगी। आपको बताते हैं बातचीत का खास तरीका क्या है, कैसे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग कागज पर अपनी विश लिखकर पॉकेट में रखें। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग में 6:56 AM। मकर राशि वाले लोग रात में अच्छे से पैर धोकर सोएं। आपका सुबह बिल्कुल फ्रेश और एनर्जेटिक आइडिया से नींद खुलेगी। और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:35 PM। कुंभ राशि वाले शांत रहें, झगड़े से बचें, स्पेशली किसी फीमेल से झगड़े में ना पड़ें, लंबे समय तक चलेगा। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 12:45 PM। मीन राशि वाले लोग फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 7:06 AM। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको बात करने का सही तरीका भी जानना होगा। मुझसे बात करने के लिए आप ईमेल नहीं भेजिए, आउटडेटेड है। एक सेल्फी वीडियो बनाइए, अपना सवाल पूछकर भेजिए। अगर किसी रेमेडी से फायदा हो रहा है उसको और डेप्थ में जानने के लिए और बेटरमेंट के लिए अपना सेल्फी हमें भेजिए और हम इंतजार करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए। अरे पर मेरी ईमेल आईडी तो लिखिए। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। आज हम कंवलजीत का सवाल लेते हैं जो दिल्ली से हैं। इनको हार्ट प्रॉब्लम आई और ट्रांसफर हो गया बैंगलोर। अभी जाना नहीं चाह रहे क्योंकि हेल्थ परमिट नहीं करती। कंवलजीत से बात करते हैं। कंवलजीत अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में दीवार पर एक चांदी का स्वास्तिक बनवाकर लगाएं और उसके ठीक नीचे अपनी कंपनी का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड या लोगो लगा दीजिए।
इसके अलावा डेली माँ दुर्गा का जाप करें, ईश्वर ने चाहा तो ट्रांसफर रुक जाएगा। समय हो गया है जाने का, पर बात करेंगे कल की भी। कल आपको बताऊंगी हनुमान चालीसा से क्या क्या परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपको कल ये भी बताऊंगी कि माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए क्या करें। आपको कल बताऊंगी कि कैसे अपनी परेशानियों का अंत करें। ढेर सारी इंफॉर्मेशन, उपाय आपके लिए लाऊंगी, लेकिन आज नहीं कल। तब तक अच्छा खाइए, क्योंकि कल आपको बताऊंगी कि वजन घटाने के लिए क्या खाएं क्या ना खाएं। ये बात करेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।